चीजों का एक्सप्लेनेशन वचन के द्वारा मसीही लोग इसी प्रकार का त्योहारों को मान सकते हो, कर सकते हो। क्या वचन हमें इजाजत देते हैं? क्या प्रभु ने ऐसा कोई बात हमें दिया गया है? इन सारी बातों को एक पास्टर होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हम इन चीजों के बारे में जानना और सीखने की जरूरत है। मैं खुदा के पवित्र वचन के द्वारा आपका सामने मत्ती की इंजील 21 अध्याय में जो लिखा हुआ बातों को लेकर आपसे कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। यीशु मसीह जिस दिन यरूशलेम के अंदर एक गधे के ऊपर सवार किया गया, यरूशलेम को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने रोया और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने यरूशलेम की जो मंदिर है कम से कम 46 वर्षों से हेरोद महाराज ने जो बनाकर रखा गया था, उस खूबसूरत बिल्डिंग को दिखाकर शिष्यों ने पूछा, गुरु देखो, आप ये देख नहीं पा रहे कि इस मंदिर की सुंदरता कितनी बड़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने उस यरूशलेम मंदिर को देखकर कहा था, ये पत्थर में पत्थर नहीं बचेगा। अगली बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह गधी के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करने में यहूदी परिवारों को उनके लिए एक मसीहा मिला। राजाधि राजा मसीह यीशु गधी के ऊपर सवार करके यरूशलेम में प्रवेश किया गया था। पुराने जमाने में 3 महत्वपूर्ण बातों के लिए जो गधे की इस्तेमाल करते थे लोग, गधे या घोड़े। एक नबी अपने गांव से किसी और शहर या गांव में जाने के लिए इस गधी का इस्तेमाल करते थे। एक याजक कहीं और जाना है तो इसी प्रकार गधी का इस्तेमाल करते थे। और तीसरे पॉइंट में एक राजा, वो राजा बनने के बाद उन्होंने कहीं जाना है या किसी काम के लिए या किसी बात के लिए अपने प्रजाओं को मिलना है, तो इस प्रकार की गधी का या घोड़े का इस्तेमाल किया करता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह राजाधि राजा बनकर एक गधी के ऊपर बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश किया गया। यरूशलेम में प्रवेश करने पर यहूदी लोगों ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने, बच्चों ने खजूर का पत्ते और अपने कपड़ों को भी थल्ले बिछाया। और वचन में हम पढ़ते हैं कि लोग पेड़ पौधों की पत्ते भी तोड़कर सड़क में बिछाया। तो राजाधि राजा मसीह यीशु को होशन्ना नाम के गीत गाकर जय जयकार करके यरूशलेम में स्वागत किया गया था। वो एक बार ही किया। तो होशन्ना का मतलब अभी बचाओ, उसका ये अर्थ होता है। इसका मतलब है हमारे राजाधि राजा मसीहा हमें अभी बचाने के लिए यरूशलेम में आ गया है। रोमन सम्राट के अधीन रहने वाले यहूदी लोग, गलील यहूदी और दूसरा जो यरूशलेम, इसी प्रकार के 3 शहरों के जो कब्जा करके
शासन करने वाले रोमी साम्राज्य को हमेशा के लिए यीशु मसीह निकाल कर, युद्ध करके, हरा कर हमारे लिए राजाधि राजा बनकर मसीहा यरूशलेम में शासन करेगा या प्रभुत्व करेगा, इसी प्रकार का विश्वास रखा हुआ था यहूदी लोग। उसकी खुशी में इसी प्रकार के पत्ते तोड़कर सड़क में बिछाया और कपड़े बिछा दिया। यीशु मसीह को घोषणा का गीत गाकर, जय जयकार करके यरूशलेम में प्रवेश किया गया। आज हमारे कुछ पादरी लोग भी विश्वासियों को इसी प्रकार की काम करवाने के लिए मजबूर करते हैं। पास्टर लोग ये सोच रहे कि ये वास्तव में यीशु मसीह ने किया, हम लोग भी करना है। तो आपको वचन की आत्मिक भाषा समझ नहीं पाते, इसलिए बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े रसूल, अपोस्टल, जो भी लोग हैं, वचन को तोड़ मरोड़ के किसी प्रकार के काम करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीहा बढ़कर यरूशलेम में प्रवेश करेगा, ये यहूदियों का विश्वास है। वो काफी साल पुरानी सदियों से इंतजार करने वाले यहूदी लोग, उनका दिल में ये लगा कि हमें बचाने के लिए हमारे मसीह आगे आ गए। वो यरूशलेम में प्रवेश किया गया। आज भी गद्दी के ऊपर पादरी बैठकर लोगों से कहते हैं, थल्ले कपड़े बिछा लो, थल्ले जिस प्रकार के पेड़ पौधे की पत्ते बिछा लो। और पादरी क्या करते हैं, गद्दी के ऊपर बैठकर इसी प्रकार शो करते हैं। आपको ऐसा करने के लिए प्रभु ने नहीं कहा है। अगर आपको कह दिया तो आप एक भी बात, वचन, वर्ड बाइबल के अंदर से हमें दिया जाए, ऐसा कोई चीज करने के लिए नहीं होता है। आज भी लोग क्या करते हैं, पाम संडे के नाम पर कोई ना कोई पत्ते मिल जाते हैं, उसको लेकर चर्च में जाते हैं, चर्च में पूरा खड़े होकर हिलाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह कहने का कोई उपदेश नहीं होते, प्रभु का कोई आदेश नहीं होते इसी प्रकार करने का। खुदा के लोगों को, पवित्र कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने कोई त्योहार मनाने के लिए नहीं दिया गया है। बाइबल का में मना करते हैं।